नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। जय हिंद साथियों, आपको गणित का जादू आईएएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छा जादू। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइए। आपको आज बहुत ही कंपटीशन प्रतियोगिता वाला चीज देने जा रहा हूं। जितने लोग किसी न किसी प्रतियोगिता में बैठे हैं, चाहे वो स्कूल की प्रतियोगिता हो, चाहे नवोदय की प्रतियोगिता हो, चाहे यूपीएससी की प्रतियोगिता हो, कोई भी प्रतियोगिता कंपटीशन का यदि आपने पेपर दिया है तो आज जो हम बताएंगे आपको बहुत आनंद आएगा। ये माइंड मेकअप वाला वीडियो है, इसलिए बंधुओं आप लोग पूरे वीडियो को देखें। सर्वप्रथम हर व्यक्ति को जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं उसे यह ज्ञात कर लेना बहुत जरूरी होता है। क्या चीज? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यानी जो लेटर दिया हुआ है ये से लेकर के जेड तक, तो ये नंबर पर जब बिछाएंगे आएगा 1 से लेकर 26 तक। जैसे ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3, D for 4, E for 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये चीज सर्वप्रथम चाहे बच्चा क्लास 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे नर्सरी में हो, चाहे 3, 4, 5 या कोई प्रतियोगिता की तैयारी करता हो, ये सबको याद करना बहुत जरूरी है। किसी भी रीजनिंग को पढ़ने के लिए, किसी भी तर्क शक्ति को जानने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। हर कंपटीशन में आपको नंबर देता है। यदि आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात। चलिए मेरा जादू देखिए धुआंधार, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लें। बंधुओं अब मैं जो बताने जा रहा हूं देखिए, एक मैं पुरानी कहानी बता दूं फिर आपको जादू दिखाऊं। एक समय की बात है, हम वही क्लास 5th में लगभग पढ़ते थे, तो उस समय एबीसीडी नहीं चलता था। मैं एक एबीसी प्राइमर आता है मार्केट में, उसे खरीद कर लाया था। उसमें एबीसीडी मैंने याद किया, उसी पर काउंट नंबर गिनती को बिछा करके मैंने संख्या सीखा। तब तक के लिए होता क्या है, एक व्यक्ति हमारे पास आया और उसने पूछा, कहा मैं जो पूछूं उसे आप बताइए। हम कहा आप पूछे मैं बताऊंगा। उसने कहा CAT कैट बराबर RAT रैट। तो मेरे समझ में आया कि शायद ये बिल्ली का भोजन है। फिर उसने कहा MAT मैट बराबर बैट, मैट बराबर बैट। तब मैं थोड़ा हिचकिचाया कि मैट जो होती है वो चटाई होता है, वो किसी का भोजन नहीं होता। फिर सोचा चलिए चटाई पर शायद बैट रखा जाता हो। फिर उसने मुझसे कहा कि आप बताएं HAT हैट, हैट बराबर क्या होगा। तो कुशल यह था कि मैं जब क्लास 5th में ही था, एबीसी प्राइमर मैंने रटा था, तो वहीं पर ये ए से जेड तक करके लेटर याद किया और उससे रिलेटेड 1 से लेकर के 26 तक नंबर याद किया। जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि वो, वैसे ही मेरे समझ में आ जाता है 15। जैसे कोई मुझसे पूछता है टी, बस समझ जाता हूं 20। जैसे कोई मुझसे पूछता है आर, मैं समझ जाता हूं 18। बंधु यह सबको रटना होगा। जो भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। यदि किसी प्रतियोगिता में बैठना है तो इसे आपको पढ़ना होगा। तो बंधु ये कैसे यहाँ पर क्या बनेगा, इसके लिए मैं एक आइडिया बताऊं। तो देखिए इधर का नंबर टी और इधर का नंबर ये सेम है, एक नंबर चेंज है। सी के स्थान पर क्या हो गया, आर। अब देखें सी के जगह पर कितना पॉइंट है, 3। यहाँ देखें सी के जगह पर कितना है, 3, और आर के जगह पर कितना है, 18। यानी इसमें 15 बढ़ा करके तब जोड़ा जाता है। कितना, 15। यानी 3 में 15 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 18। अगला चलता हूं, देखता हूं एम के जगह पर कौन सी गिनती है, 13। कितना है, 13। 13 में कितना जोड़ेंगे, 15। तो 13 और 15 कितना हो जाएगा, 28। 26 तक ही नंबर है और 28 आया हुआ है 28। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहुंच जाएंगे बी पर। कैसे पहुंचेंगे, जैसे इसमें 13 में 15 जोड़े 28 आ गया, और 28 में हम 26 लेटर को लेस करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2 नंबर बी। तो यहां पर बन जाएगा बैट। ये कितने नंबर पर आता है, 28 पर, क्योंकि 26 पर जेड तो 27 पर ये, 28 पर बी, तो इसीलिए बन गया बैट। मैं तुरंत समझ गया एच कितने नंबर पर है। देखिए एच है 8 पर। कितने नंबर पर, 8 पर, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 15। तो 8 में जब 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23। 23 पर क्या है, डब्ल्यू।
तो यहाँ पर W और बाकी अक्षर सेम रहते हैं, तो WAT वैट, यहाँ पर क्या होगा वैट। तो ऐसे ही प्रतियोगिता में जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो वहां पर ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी मैं जादू दिखाऊंगा और सिखाऊंगा, बहुत टॉपिक की बात बताऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहां से कहानी छूट गई थी, फिरोज सर आ गए थे, वहीं से अभी आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ समझ में आ गया, कैट बराबर रैट, मैट बराबर बैट, तो हैट बराबर क्या होगा, तो समझिए 3 पर C है, तो 3 में 15 जोड़े 18 आ गए, 18 पे R है, तो M है 13 पर 15 फिर उसमें जोड़े तो 28 आ गए, तो 26 यानी 26 और 2 28 यानी B आ गया। अब H है 8 पे, उसमें 15 जोड़े 23 आ गया, 23 पड़ता है W, तो वैट हो गया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप समझ गए होंगे, रीजनिंग का सवाल है। अब चलता हूं मूल टॉपिक पर। कभी कभी ऐसे ही आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें 3 का वर्ग बनाया जाता है, 3 का वर्ग ऐसे करके, और इसमें 1 से 9 तक गिनती जाती है। पूरा वीडियो देखते रहिए अन्यथा पछताओगे। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जागे मुसाफिर अब रहने कहा जो तू सोवत है। बंधु वीडियो देखते रहिए। 6, 7, 8 और 9। अब इसमें गिनती हमको इस तरह भरना है कि चाहे ऐसे जोड़े, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, हर तरह से इसका योग कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो इसके लिए माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं एक सिस्टम बता देता हूं। कभी कभी अखबार पेपर में या मोबाइल में गेम में बीच बीच में गिनती 1 2 दे दिया जाता है, फिर उसे भरना रहता है। तो इसके लिए आपको इसी चार्ट पर चलना है। इस चार्ट को आप लोग जब भी मेरा इस चैनल वाला इस वीडियो को देखेंगे आप लोग, तो आप इस चार्ट को लिख कर रख लेना, तभी वीडियो समझ में आएगा, जादू सीख पाएंगे। तो इसके भरने के लिए सूत्र क्या होता है, डिब, DIB डिब रख लीजिए। फिर होता है SEG सेज, और फिर होता है HAF हाफ। यही सूत्र है, DIB डिब, SCEG सेज और HAF हाफ। अब इसको आप कितने तरह से भर सकते हो, 9 तरह से। 9 तरह से इस सवाल को लगाया जा सकता है। आप चाहो इसमें भरो हाफ, सेज, डिब, तो भी हर तरह से आएगा। यदि मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसे एक कॉलम बनाइए, फिर एक मैं एग्जांपल होने से DIB डिब और CEG सेज और HAF हाफ, ऐसे आप भरेंगे। तो D फार क्या होता है 4, D फार 4, और I फार क्या होता है 9, B फार क्या होता है 2, C फार क्या होता है 3, E फार होता है 5 और G फार होता है 7, H फार 8, अब ये फार कितना होता है 1 या 8, और F फार कितना होता है, F फार होता है 6। अब इसे जोड़ेंगे तो 7 2 9 6 15, 9 5 14 1 15, 4 3 7 और 8 15, यानी इसे आप किसी भी तरह से ऐसे 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 जोड़ेंगे, हर तरह से 15 आएगा। इस सूत्र को आपको याद करना है, डिब, सेज, हाफ। आप इसे कितने तरह से भर सकते हैं, 9 तरह से। एक तरह से मैं और भर के आपको बता दूंगा, फिर 4 खानों वाला, 5 खानों वाला, हर तरह सिखाऊंगा। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, DIB डिब, CEG सेज, HAF हाफ। आप चाहे तो यहां से भरे डिब सेज हाफ, चाहे यहां से भरे डिब सेज हाफ, चाहे डिब सेज हाफ, चाहे डिब सेज हाफ, यानी इसे कम से कम 9 तरह से और ज्यादातर 27 तरह से इसे आप भर सकते हैं। अब जो ये आप भर देंगे, भरने के बाद में ये की जगह पर 1 भरना है, B के जगह 2 भरना है, C के जगह 3 भरना है, D के जगह 4 भरना है, ऐसे करके आप सीख जाएंगे। ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप पहले से भर लिए होंगे या भरना जानते रहे होंगे। 50% लोग ऐसे सवाल को भर लेते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे शायद 2% ही लोग भर पाएंगे। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से जितने लोग पहले से इसे भरना जानते होंगे वह कमेंट में लिखेंगे, सर मैं इसे भरना जानता था। यदि नहीं जानते हैं आप लोग भरना, तो आप कमेंट में लिखें, सर मैं नहीं जानता था, अब सीखा हूं। तो आपको ये तो पहले से ही पता है, जहां ये लिखूंगा समझना 1, जहां B लिखूंगा समझना 2, जहां C लिखूंगा समझना 3, D लिखूंगा तो समझना 4। ये बात अपने जहन में रखें, क्योंकि मैं गिनती नहीं भरना बताऊंगा, मैं आपको अक्षर भरना बताऊंगा। गिनती मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हो। 10 अंक का मोबाइल नंबर सब लोग याद कर लेते हो, 12 अंक का आधार नंबर, ये 16 है, तो आपको 16 तक याद करना होगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसे देखें। इसका सूत्र होता है अलहम, ये LH और M, अलहम। फिर होता है NGKB या कह लीजिए नग कब, NGKB, नग कब याद करने के लिए, या NGKB याद कर लीजिए। फिर है ऑफ जस, चाहे कह दीजिए ऑफ जेसी, जैसे भी करके आप इस सूत्र को याद रखें, ऑफ जेसी। फिर होता है डाइप, D के बाद में I, फिर E और फिर P, डाइप, यानी अलहम, नग कब, ऑफ जेसी, डाइप।
अलहम नग कब आफ जेसी डाइप, जैसे भी करके आप इसे याद करें। अब इसे आप ऐसे भी भर सकते हैं, अलहम नग कब आफ जेसी डाइप, ऐसे भर सकते हैं। यानी किसी भी तरह से आप केवल ये आपको अपने मुख से कहना है, अलहम नग कब आफ जेसी डाइप। अब चाहे यहां से ऐसे भरते जाओ, ऐसे भी भर सकते हो, अलहम नग कब आफ जैसी डाइप। यानी चाहे जो 4 लाइन में बनाकर देता हूं यहां लिख दूं, आप समझे, अलहम, फिर नग कब यानी NGKB, जैसे करके आप याद करें। याद करने का अपना अलग अलग तरीका है, मैं इसी तरह से याद किया हूं, आफ जेसी फिर डाइप। ये मैं क्लास 4 में जब पढ़ता था तभी से मैंने इसे याद कर रखा है, डाइप। तो आप इसमें बने अलहम नग कब आफ जेसी डाइप, चाहे अलहम नग कब आफ जेसी डाइप, किसी भी तरह से इन अक्षर को आप रख करके और इसे भर सकते हैं। आप सोचेंगे कि सर मुझे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 16 तक अंक भरना था और जोड़ करके 34 लाना था, लेकिन आप तो लेटर भरवा रहे हैं। अरे परेशान मत हो बेटा, देखिए यहाँ पर मैं भर करके और अभी बताए देता हूं, आपकी इच्छा पूर्ण करके फिर आपको बहुत ही अच्छी एक टॉपिक बताऊंगा, उसे आप देखना, परेशान मत होइए। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में चलता हूं, आप लोग समझें। समय बहुत कीमती होता है लेकिन जानकारी भी बहुत जरूरी होती है। जैसे आप कहें अलहम, वैसे ही आप समझ जाएं, आ का मतलब 1 और ला का मतलब 12 और हा का मतलब हो गया 8 और मा का मतलब हो गया 13। तो देखिए 12 और 13 कितने हो गए, 12 13 25 और 8 1 9 कितने बन गए, 34। अब सूत्र अलहम हो गया NGKB, NGKB आप चाहे लिखें चाहे वैसे समझे। N मीन्स होता है 14 और G मीन्स क्या होता है, G मीन्स होता है 7 और K मीन्स होता है, K मीन्स 11 और B मीन्स होता है, B का मतलब होता है 2। जैसे ये का मतलब 1 तो B का मतलब 2। फिर उसके बाद में ऑफ जेसी आता है, ऑफ जेसी। तो यहां वो से तात्पर्य है 15 से, F से तात्पर्य है 6 से और J से तात्पर्य है, जैसे J है तो उसके जगह पर कौन सा अंक आता है 10 और C से तात्पर्य है, अर्थात C के जगह पर क्या लिखोगे, जैसे ये के जगह 1 B के जगह 2 तो C के जगह 3। तो यहाँ पर 15 और 10 25, 15 और 10 कितना हो गया 25, फार 15 और F फार 6 होते हैं और J जो J होता है, J से तात्पर्य है 10 से और C से तात्पर्य है 3 से। तो 15 और 10 25, 25 और 6 31 और 3 34, ये भी सही है। फिर चलते हैं डाइप, तो D का मतलब समझ गए 4 और I जो होता है, I से तात्पर्य है 9 से और E जो होता है, E से तात्पर्य है 5 और P से तात्पर्य है 16 से। तो 9 और 4 13 और 5 18, 18 और 16 34। आप इसे ऐसे जोड़े तो 16 10 26 और 26 और 7 33 और 1 34, चाहे ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े। आप किसी भी प्रकार से इस सूत्र को याद रखें, अलहम नग कब आफ जेसी डाइप। बस आप किसी भी तरह से ऐसे करें, ऐसे इसको 16 तरह से हम लगा सकते हैं। ये सवाल मैंने कहां से कब लगाना सीखा, मैं जब जूनियर में पढ़ता था, एक व्यक्ति ने बताया कि एक आदमी के पास जो पहली गाय है 1 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय 2 लीटर, तीसरी गाय 3 लीटर, चौथी गाय 4 लीटर, 5वीं गाय 5 लीटर, 6वीं गाय 6 लीटर, ऐसे करके 16वीं गाय 16 लीटर दूध देती है। और उस व्यक्ति के पास 16 गायें हैं, उसके पास 4 बेटे हैं, चारों बेटों में गायों को इस प्रकार से बांटा जाए कि उनको 34 लीटर दूध मिले। और बंटवारा कितने प्रकार से होएगा, तो मैं इस सवाल को लगाया था 16 प्रकार से बंटवारा हो सकता है। लेकिन तब मुझे सवाल लगाने में बड़ा मेहनत पड़ा। फिर बाद में मैं जब रीजनिंग सीखा तो इसे इन गिनतियों पर बिछा करके मैंने 16 प्रकार से लगाया। तो दोस्तों आज जो मैं आपको ये जादू सिखाया हूँ, 9 अंक का जब भरना हो, जोड़ने में हर तरह से 15 है तो डिव सेज हाफ, और जब आपको 16 तक भरना हो तो अलहम नग कब आफ जेसी डाइप। इस शब्द को, इन लेटर को याद रखना और हर लेटर पर जो अंक आता है उसे याद रखेंगे। तो कैट बराबर रैट, मैट बराबर बैट और हैट बराबर वैट, ऐसे सवाल लगा सकते हैं। अब हम आपको एक सवाल लगाने के लिए बताएंगे, जो आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। और आपको जो भी जिस टॉपिक पर या जो चीज जानना सीखना हो आप कमेंट में लिखें और अपना नाम बताएं, हम वैसा वीडियो डालेंगे। तो आपको लगाना है DIG, डिग बराबर होगा NIG, निग। तो यहां पर आपको PIG, पिग बराबर क्या होगा आपको बताना है। ये कहां से बताना है,
इसी टॉपिक पर सोच करके बताना है। मैं देखता हूं किसका कमेंट पहले आता है, किसका कमेंट कितने नंबर पर आता है और कौन सही उत्तर बताता है। अब देखिए ये दोनों अक्षर लेटर सेम है, ये लेटर चेंज है। तो डी आप जानते हैं 4 नंबर का लेटर है। अब एन कितने नंबर का लेटर है और आगे पीछे कितने नंबर पर होगा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप इसे कमेंट में जरूर लगा करके भेजेंगे, अपना नाम लिखेंगे। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो जानना होगा उसे आप अवश्य भेजेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत बड़ा गणित का जादू लेकर के दिखाने के लिए और सिखाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।